हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। उन बच्चों के लिए है जो क्या है सीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है सीए कोर्स का, सीए फाउंडेशन, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसका सिलेबस जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं ऑल अबाउट द सीए कोर्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। अगर आप सिलेबस सीए फाउंडेशन का जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, कंटिन्यू रहिए। तो मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में, पोर्शन के बारे में, हर सब्जेक्ट में कितने सब सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी वेटेज कितनी है, उनके कौन कौन से चैप्टर हैं और सब कुछ, डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं आईसीएआई की सीधा वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आपको क्या है इंस्टीट्यूट का हमारा जो सीए फाउंडेशन का नवंबर 21 के लिए सिलेबस है। ठीक है जी, जो नवंबर 21 में बच्चे अपेयर होने वाले हैं उनके लिए सीए फाउंडेशन का सिलेबस है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हमारी आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर। तो बच्चों, आपको यहाँ मैं आपको डायरेक्टली सिलेबस इस बार दिखा रहा हूँ, जो हमारा लेटेस्ट बिल्कुल जो अपडेटेड सिलेबस है एज पर द आईसीएआई। ठीक है, फॉर द नवंबर 21 एग्जाम। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों, हमारे जो सीए फाउंडेशन कोर्स में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है जी, कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पेपर होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, वो 100 मार्क्स का है। पेपर नंबर 2 होता है बिजनेस लॉस एंड बीसीआर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये भी 100 मार्क्स का है पूरा। तीसरा पेपर हमारा होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी 100 मार्क्स का है। और पेपर नंबर 4 है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। ठीक है, ये चारों पेपर हमारे 100 मार्क्स के हैं। इसके अंदर अब आगे सब सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा बच्चों हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, और कुल मिला के हमारे सब्जेक्ट्स की टोटल वेटेज हो जाती है 400 नंबर की, 400 की। अब हमें क्या है, कम से कम पास होने के लिए, सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, 40% चाहिए। और ओवरऑल हमारे 50% मतलब एग्रीगेट हमारे 400 में से 200 मार्क्स आने चाहिए अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स को पास करना चाहते हो और अगले स्टेज पे हमारे सीए इंटरमीडिएट में पहुंचना चाहते हो। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 सब्जेक्टिव होता है, मतलब 100% रिटर्न है। और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 जो है वो एमसीक्यू बेस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक नंबर के हर पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए पेपर नंबर 3 है, 100 मार्क्स का है, उसमें एक नंबर के आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही पेपर नंबर 4 में है। ठीक है, उसमें भी सेम 100 मार्क्स टोटल होगा, एक नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टोटल हुआ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से सब्जेक्ट है। पेपर 1 पेपर 2 सब्जेक्टिव है, पेपर 3 पेपर 4 ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला मैंने आपको बताया पेपर नंबर 1 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास, यहां पर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सब सब्जेक्ट्स नहीं है, यहां पर एक ही अकाउंट्स है, उसमें टोटल 100 मार्क्स का हमारा सिलेबस है ओवरऑल। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट थ्योरी दी गई है, इसमें क्या है, अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है, किसके सब फील्ड्स कौन सी हैं, बेसिक थ्योरी आपको जो आपने +1 में भी पढ़ रखी है। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट आप मेनली कह सकते हो। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज है, अकाउंटिंग टर्म्स, मतलब जो आप +1 से लेकर अभी तक जितनी भी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानते हो, इसमें कंप्लीट डिटेल बताई गई है आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। उसके बाद कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। देन हमारा अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है जी, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी दी गई है। ठीक है, जिसमें हमारे को सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कितने होते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। रीजन क्या है, आपको सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल में बहुत अच्छे बड़े लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। दैट इज नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 को फर्स्ट चैप्टर का वो क्या है, आईएएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईएएस आपको सीए फाइनल में काफी अच्छे से पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आपको समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट +1 के जो बेसिक चैप्टर्स होते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ठीक है, ये सब कुछ आपको सब्सिडरी, ये सब कुछ आपके इसी चैप्टर में ही देखने को मिलने वाले हैं। पहला है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, दैट इज जर्नल एंट्री, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक और
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन एरर में हर बार एक क्वेश्चन आने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको पेपर में। ये हमारा हुआ जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने +1 में किया हुआ है, बट आप समझ लीजिए जो आपने +1 में किया है उस लेवल का यहाँ पर नहीं है, काफी ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने कुछ टॉपिक जो है आपने +1 में किए हुए हैं, बाकी और बहुत सारी मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे CA फाउंडेशन में। ठीक है जी। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से समझ लीजिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। पहला चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर बहुत छोटा सा है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है कंसाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए मैक्सिमम चांसेस इसके आने के पूरे होते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। देन है एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। इसमें आप समझ लीजिए 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट या फिर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। और जो बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इस चैप्टर में से वो कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज या कंसाइनमेंट। समझ लीजिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा या फिर कंसाइनमेंट में आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चैप्टर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज या कंसाइनमेंट में से दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट मॉड्यूल मींस आपको जो बुक्स है वो सब पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको नाम यहाँ पर दिया गया है मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल 1 में ये चैप्टर होने वाले हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में आपको लॉन्ग चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। मॉड्यूल 2 में सबसे पहला है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और चैप्टर नंबर इसका यूनिट नंबर 2 है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपको बताइए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक्स्ट्रा जो फाइनल अकाउंट बनता है वो क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है उनको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर फाइनल अकाउंट समझ लीजिए एक क्वेश्चन लॉन्ग इसमें आएगा ही आएगा, 100% आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 पार्टनरशिप आप लोग ने +2 में कर रखी है, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी क्या है, बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर फाउंडेशन को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, देन गुडविल, देन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है जी। तो समझ लीजिए कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेगा 100% आपको हर बार। देन आपको है NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्ग चैप्टर में से आता है। समझ लीजिए एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर NPO में से भी। ठीक है, उसके बाद कंपनी अकाउंट में शेयर कैपिटल और डिबेंचर है। आप समझ लीजिए शेयर कैपिटल या डिबेंचर में से एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से भी 10 नंबर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। ये हमारा बच्चों कुल मिलाकर पूरा 100 नंबर का अकाउंटिंग था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से आने के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पेपर नंबर 1 था। अब बच्चों पेपर नंबर 2 हमारा किस चीज का था, पेपर नंबर 2 था हमारा बिजनेस लॉज एंड BCR, बिजनेस लॉज एंड BCR। अब देखिए यहाँ पर पेपर नंबर जो 2 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 100 मार्क्स है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस लॉ 60 मार्क का है, और BCR बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग क्या है 40 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बिजनेस लॉज के बारे में। बिजनेस लॉ इसमें क्या क्या है, आपको गिनती चुनती के आपके थोड़े से लिमिटेड से एक्ट्स हैं। ठीक है, पर मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। अगर आप +2 के बाद हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए ये 100% सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है। ठीक है जी, क्योंकि आपने किसी भी तरीके का लॉ +2 तक नहीं पढ़ रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, देन पार्टनरशिप है 3रे नंबर पे, 4थे नंबर पे LLP है, एक छोटा सा एक्ट है, और 5वें नंबर पे कंपनीज एक्ट है। बस ये कुल मिला के 5 चैप्टर और 5 एक्ट, जो मर्जी कह सकते हो, ये कुल मिला के 60 मार्क्स के आपको पेपर में आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। और इसका बी सेक्शन जो है वो क्या है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, दैट इज BCR। अब BCR में क्या क्या है, पहले नंबर पे कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंटेंसेज हैं, वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, नोट मेकिंग है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, देन राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, देन फिर राइटिंग फॉर्मल्स मेल्स, रिज्यूमे राइटिंग्स, मीटिंग्स। ठीक है जी, ये आपके लिए ये भी काफ़ी कुछ नया है, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा +2 तक। ठीक है बच्चों, ये आपका टोटली थ्योरी बेस्ड
100% एग्जाम है। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड पीसीआर, ठीक है जी, ये भी आपको सब्जेक्टिव है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 1 एमसीक्यू की वजह से, नंबर 2 आपने बहुत कुछ, आपको अगर आपने ऑप्शन +2 मैथ में लिए रखा था फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं आने वाली। अदरवाइज जिन बच्चों ने मैथ नहीं ले रखा उनको थोड़ी सी बच्चों ट्रू बोलूँगा कि यहाँ पर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि चाहे मैं अपनी भी बात करूँ मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है जी। इसलिए मैथ हमारे को यहाँ पे कठिनाई देता है, ठीक है, जो कॉमर्स स्टूडेंट है, ठीक है जी। इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मैंने आपको बोला हमारे क्या है कुल मिला के पेपर नंबर 3 पे पहुंचेंगे यहाँ पर। 2 हो गया हमारा, सॉरी 4, नहीं, हम चलते हैं जी पेपर नंबर 3 पे। पेपर नंबर 3 हमारा आ गया जी। ये पेपर नंबर 3 में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। पेपर नंबर 3 में सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का याद रखना। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का, 40 20 40 100 हो गया जी, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि मिक्स कम कम ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैक्टली 40, एग्जैक्टली 20, एग्जैक्टली 40, ठीक है। तो चलिए बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या क्या है। पहला चैप्टर है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये चारों के चारों आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, चारों के चारों बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। इक्वेशन आई थिंक आपने +2 में देख रखा है, ठीक है, मैट्रिसेस भी देख रखा है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटी, आसान है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल नहीं कर रखा है, अगर कर रखा है तो बहुत ही थोड़ा सा कर रखा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस, आप पोर्शन का कह सकते हो 40 में से कम 5 से 8 नंबर का पोर्शन आपको यहीं से ही देखने को मिलने वाला है। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी आपको 4-5 नंबर में कम से कम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज एपी एंड जीपी, ठीक है, एपी एंड जीपी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट है, मैं आपको अपनी तरफ से जरूर बताऊंगा रियलिटी, कि यहाँ पर ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है हमारे सिलेबस का, ठीक है जी, मैथ के पोर्शन का। और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, ये बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 20 मार्क्स का है। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट पहला, दूसरा डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा सिटिंग अरेंजमेंट, चौथा ब्लड रिलेशन, पांचवा सिलोजिज्म। पांचों के पांचों चैप्टर बड़े मजेदार, बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है जी, इस सब्जेक्ट्स को करते वक्त। और स्टैटिस्टिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, बहुत सिंपल है, आगे अच्छे से आपको करने को मिलेगी। उसके बाद पहला है स्टैटिस्टिक्स में 40 नंबर का क्वेश्चन है टोटल कुल मिला के। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान इंट्रोडक्शन, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पहला। दूसरा सेंटेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, दोनों बड़े मजेदार, दोनों इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तीसरा प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसमें कुछ आपको टेक्निकलिटी भी दिखने को मिलेगी। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, दोनों की दोनों प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। मतलब आपको काफी कुछ देखिए ना, सेंटेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रेग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, काफी कुछ आपको सिलेबस देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में भी, ठीक है जी। सिलेबस काफी बढ़ा दिया गया है सीपीटी के कंपैरेटिवली अगर आपकी बात की जाए। ये कुल मिला के आपका 100 नंबर का हो गया जी, 40 नंबर का बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 नंबर का एलआर, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का। और अब बात करते हैं हमारे पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट इकोनॉमिक्स, पेपर नंबर 4 का बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज 60 मार्क्स का, और दूसरा पार्ट है बीसीके। बीसीके कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ें आपने कुछ पढ़ रखी हैं, कुछ नहीं पढ़ रखी, उसके अंदर आपको काफ़ी कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपने नहीं कर रखा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में इकोनॉमिक्स, और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। देन सेकंड चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट्स, मीनिंग ऑफ एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, ठीक है जी।
ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया नंबर 4, और नंबर 5 बिजनेस साइकिल। अगर मैं बात करूं पहले और 5वें चैप्टर को छोड़कर, तीनों चैप्टर दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के लिए बहुत मैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट यूनिट है आप लोगों के लिए बीसीके। ठीक है जी, बीसीके कितने मार्क्स का है आपके लिए? 40 मार्क्स का है। अब बीसीके में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बीसीके में सबसे पहले बीसीके इंट्रोडक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बोला गया कि किस तरीके से बिजनेस अफेक्ट करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस किस टाइप की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग द बिजनेस, एंड लास्ट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ये कुल मिला के हमारा सिलेबस था बीसीके का। ठीक है, तो टोटल बच्चों अभी तक हमने चारों सब्जेक्ट में बारे में बात करी। चारों के चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आप लूज नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, हो सकता है आप किसी में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में अच्छे हो, +2 में अकाउंट्स में अच्छे हो, पर आप उसको लाइटली मत लेके चलिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाउंडेशन में यही गलती करते हैं, सिलेबस को लाइटली लेके चलते हैं, इसलिए वहां पर उनके साथ गड़बड़ी हो जाती है। मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक मेरी बात को सीरियसली लेकर चलिए। ठीक है ना, अगर आप सीरियसली लेकर चलोगे तो आपका 100% आपका रिजल्ट अच्छे से आप पास हो पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम सीरियसली जब लेके चलते हैं तो जरूर हमारे को अपनी खामियां पता लगती हैं, हमारे में कुछ कमी है जो है, ठीक है, सामने आ जाती है चीज़। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको और वीडियो देखनी है इसी तरीके की, आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट वीडियो, आपके काम की वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलती है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को बच्चों लाइक तो कर ही दीजिएगा अभी तक, अगर आप बैठे हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।